केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि उनके एक प्रत्याशी इस बार 1600 वोटों से हार गए, जबकि पिछली बार 2700 से हार रहे थे। तो तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह ने उनके कहने पर मदद की तो वो जीत गए थे। जीतन राम मांझी इस वीडियो में साफ दिख रहे हैं, इसलिए बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इस वीडियो को शेयर करते हुए निर्वाचन आयोग पर हावी है कि हेराफेरी हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग बाद में जो करे या ना करे, पत्रकारिता धर्म के तहत अमर उजाला ने तत्कालीन कलेक्टर यानी जिलाधिकारी अभिषेक सिंह से बात की। अभिषेक सिंह त्रिपुरा कैडर के आईएएस हैं और 3 साल पहले उन्हें उनके राज्य के लिए विरमित कर दिया गया था। त्रिपुरा शासन में नगर विकास, लोक निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और गृह विभाग में बतौर सचिव जिम्मेदारी संभाल रहे 2006 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिषेक सिंह को पहले अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के वीडियो और उसमें कई बातें बताई। इसके बाद उनसे सीधे सीधे सवाल किया। उनसे पहला सवाल पूछा गया कि 2025 के बिहार चुनाव परिणाम के बाद आपने जीतन राम मांझी से ऐसा कहा था कि पिछली बार 2020 के बिहार चुनाव में 2700 वोट मैनेज हो गया था, इस बार 1600 तो मैनेज हो ही सकता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं याद है कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, यह तो बहुत पुरानी बात है। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि लेकिन वो तो कह रहे हैं और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये तो संभव ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, यह बहुत पुरानी बात है, घटना 2020 की रही है, चुनाव तो कमीशन के अंदर होता है। टिकारी की आप बात कर रहे हैं तो जहां तक मुझे पता है एसडीएम या एडीएम ही उसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वही चुनाव और काउंटिंग कराते हैं। इतना मुझे याद है कि 2020 में वहाँ काफ़ी क्लोज मार्जिन रहा था, काफ़ी देर तक काउंटिंग चली थी, अंतिम 2 राउंड में विजेता घोषित किए गए थे और उस परिणाम पर आगे किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी, कोई वैसी शिकायत नहीं आई थी। उनसे फिर पूछा गया कि वीडियो में उनकी बातें तो सीधे आपको लेकर कही गई हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मतगणना के दौरान राउंड के हिसाब से प्रत्याशियों का आगे पीछे होता रहता है, आरओ और ऑब्जर्वर इसे देखते हैं, डीएम की तो कोई भूमिका ही नहीं होती है। डीएम तो अंतिम तौर पर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर निर्वाचित घोषित करता है, बस जिम्मेदारी तो इस बात की रहती है कि कुछ गलत ना हो। उनसे फिर पूछा गया कि वो तो कह रहे हैं कि टिकारी से उनके प्रत्याशी हार रहे थे तो आपकी मदद से जीते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हो सकता है कि मेरे कार्यालय में हुए अच्छे कार्यों के बारे में बताना चाह रहे होंगे, बाकी बातें घुमाई गई हों। जहां तक 2020 के चुनाव का सवाल है तो वह खुद ही उस समय किसी दूसरे विधानसभा से प्रत्याशी थे, मतगणना हॉल में ही बैठे होंगे, वह भी कहीं पर। मतगणना केंद्र पर तो उनके पास मोबाइल भी नहीं होगा, उनके लिए मुझसे बात करना वहां पर संभव ही नहीं था। फिर ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है, बात पुरानी है, संभव है कि उनके विधायक प्रत्याशी ने पुनः गणना की मांग की होगी और मैंने इसकी स्वीकृति दी होगी। इसके बाद उनसे पूछा गया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के समय आपकी केंद्रीय मंत्री मांझी से कोई बात हुई थी, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, बातचीत तो है, वो तो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, त्रिपुरा सरकारी कार्यालय में आते रहते हैं, मैं गया में काम कर चुका हूँ, वह वहाँ से हैं तो निश्चित तौर पर बातचीत है। टिकारी के बारे में कोई बात नहीं हुई, डिस्कशन होता रहता है, वह गया के हैं और मैं गया में रहा हूँ, बाकी चीज़ों पर भी बात हुई, लेकिन टिकारी या चुनाव के बारे में कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद उनसे पूछा गया, तो फिर चुनाव परिणाम में आगे पीछे को लेकर आपका नाम कैसे लिया उन्होंने? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल के हिसाब से कुछ बोल रहे हों, भारतवर्ष में इस तरह हेरफेर किसी के लिए संभव नहीं है। यह ईवीएम का मामला है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और सीसीटीवी भी मौजूद होता है। वैसे संभव है कि वह मेरे कार्यालय के बारे में शायद बोलना चाह रहे हों, चुनावी प्रक्रिया नहीं, मेरे काम को लेकर कुछ प्रशंसा कर रहे हों, उनके क्षेत्र में मेरे समय बहुत सारा काम हुआ है। उसके बाद उनसे पूछा गया, पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठ रहा है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है और पोस्टल बैलेट का शुरुआती 2 घंटे में ही काउंटिंग हो जाता है। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग भी एसडीएम के स्तर पर होता है। अंतिम तौर पर मेरा यही कहना है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती है। अगर ऐसा कुछ होता तो विशेष रिकाउंटिंग की मांग या गड़बड़ी की शिकायत तभी आती। आप जैसा कह रहे हैं उससे हो सकता है कि वह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ कह रहे हों। अंतिम सवाल उनसे पूछा गया, आपके ऊपर यहाँ पेड़ कटवाकर निजी इस्तेमाल करने का आरोप लगा था, उसी के बाद ट्रांसफर और फिर त्रिपुरा के लिए विरमित हुए थे, क्या स्थिति है उस केस की? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, उस केस की फाइनल रिपोर्ट आ गई है, विभागीय जांच में साफ हो गया है कि कोई साक्ष्य नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था,
एक ही आरोप मुझ पर लगा था, वह खत्म हो चुका है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुसंधान के बाद निराधार पाई गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।